साथियों, यदि आप उत्तराखंड में एसआईआर के अंतर्गत वीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं और आपको एसआईआर फॉर्म को ऑनलाइन भरने में दिक्कत आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, हमारे पास एक ये फॉर्म है जो सेल्फ मैपिंग किया गया है। देखो, फोटो लगा है, सारा डिटेल भरा है मतदाता का, नीचे भी सारा डिटेल भरा है, मतदाता के साइन भी हैं, बीएलओ के साइन भी हैं। अब इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे फिल करना है वो चीज़ देखते हैं। तो चलते हैं वीएलओ ऐप की तरफ। जब आप अपना वीएलओ ऐप खोलेंगे तो उसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखेगा। ये रहा इसका होम पेज और इसमें हम जाएंगे एसआईआर के अंतर्गत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में। सबसे पहला ऑप्शन आया भाषा चुनें। भाषा में इंग्लिश, हिंदी आप अपनी सुविधानुसार चुन सकते हैं। मैं हिंदी को चुनता हूँ और सबमिट। अब हमारा ये नेक्स्ट पेज आया। अब यहाँ देखो डैशबोर्ड, ईएफ वितरण ट्रैकर, गणना प्रपत्र भरें और मिलान करें। हमें तो प्रपत्र भरना है तो हमने लिखा गणना प्रपत्र भरें, सेलेक्ट कर दिया। अब गणना प्रपत्र भरने के लिए खोजें तो या तो आप यहाँ इसका नंबर टाइप करके ढूंढिएगा या क्यूआर से स्कैन कर लीजिएगा। हम क्यूआर से स्कैन करते हैं। तो हमने फॉर्म उठाया, फॉर्म यहाँ रखा और मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैन करें क्लिक किया। हमारा कैमरा खुला, कैमरे को हम ले गए क्यूआर कोड की तरफ। ये देखो ऑटोमेटिक पकड़ लिया इसने। अब हमारा है फॉर्म भरें। फॉर्म भरे करते ही देखो सारा डिटेल आ गया मतदाता का। ये मतदाता का 2025 यानी वर्तमान का डिटेल, यहाँ 2003 पिछली एसआईआर का डिटेल। कुछ चेंज करना है अपडेट कर लो, नहीं चेंज करना है तो आगे बढ़ो। हमें चेंज नहीं करना, हम करते हैं सत्यापित करें और जारी रखें। अब ये कह रहे हैं क्या आप मतदाता के संबंधी का विवरण दर्ज करना चाहते हैं। तो हमारे मतदाता सेल्फ मैपिंग है, हमें संबंधी की जरूरत ही नहीं है, हमने कर दिया नहीं। अब देखो ऊपर तो इनका डिटेल आया, नीचे डिटेल हमें भरना है वर्तमान। अब यहाँ जन्मतिथि नहीं लिखी है। जन्मतिथि लिखने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे कैलेंडर पे और यहाँ से जन्मतिथि सेलेक्ट करेंगे। जो जन्मतिथि हमें बताई गई है फॉर्म में लिखी गई है वही हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले साल सेलेक्ट करेंगे। साल जो भी है इनका ऊपर नीचे करके आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमने ईयर सेलेक्ट किया। अब मंथ सेलेक्ट करेंगे तो मंथ पे आ जाते हैं। ये हमारा महीना आ गया और हम नेक्स्ट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ठीक कर देते हैं। तो अब हमारी ये इनके फॉर्म के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो गई। ऑलरेडी भरी आ रही है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आधार नंबर। आप भरना चाहें भर दीजिएगा, नहीं भरना चाहें मत भरिएगा, ऑप्शनल है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा अगर आधार नंबर ज्ञात है तो भर दें, ज़्यादा उचित है। हमने जो आधार नंबर भरा ये गलत बता रहे हैं तो हम आधार नंबर को हटा देते हैं। आगे है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ज्ञात है भर दो, नहीं ज्ञात है छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद पिता या अभिभावक की एपिक संख्या, ज्ञात है भर दो, नहीं ज्ञात है छोड़ दो। लेकिन इसके बाद देखो दिया है पिता या अभिभावक का नाम, ये रेड स्टार लगा है, भरना जरूरी है तो हम इसको भर देते हैं। अगर पहले से भरा आ रहा है ठीक है, नहीं भरा आ रहा है तो आप भर दीजिएगा। इसके बाद माता का एपिक नंबर, ज्ञात है भर दो, नहीं ज्ञात है छोड़ दो। उसके बाद देखो माता का नाम रेड स्टार लगा है, भरना जरूरी है तो हम इनकी माता का नाम भर देते हैं। माता के नाम के बाद पति या पत्नी का एपिक नंबर, ज्ञात है भर दो, नहीं ज्ञात है छोड़ दो। लास्ट में पति पत्नी का नाम, ज्ञात है भर दो, नहीं ज्ञात है छोड़ दो। हमें पता है हम लिख देते हैं। अब भरने का काम खत्म। अब है फ़ोटो खींचना। पृष्ठ 1 पृष्ठ 2। पृष्ठ 2 आप भले ही अपलोड ना करें लेकिन पृष्ठ 1 अपलोड करना ज़रूरी है। तो हम फिर से उठाते हैं फॉर्म को। यहाँ हम करते हैं फाइल चुनें। फ़ोन का हमारा कैमरा खुलेगा, उससे पहले कह रहा है फ़ोटो खींचे रद्द करें।
तो हमें फ़ोटो खींचना है, हमने कर दिया फ़ोटो खींचा। अब यहाँ हम ये करेंगे कि अपने कैमरे में इसको सही से एडजस्ट कर लेते हैं। सेट करने के लिए देखो 2 उंगलियों से जूम इन जूम आउट, जिधर जैसा करना है आप कर लीजिएगा। हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं इसे। देखो हमारा फॉर्म सेट हो गया। सेट होने के बाद ऊपर सही का निशान है, सही कर देते हैं। सही होने के बाद अब ये अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद समथिंग वेंट रॉन्ग, दोबारा से कर लेते हैं। फाइल चुनें, फाइल चुनने के बाद भाई फ़ोटो खींचें। फ़ोटो हमें अच्छे से खींचनी है। कैमरे को सही से सेट करने के बाद हमने पूरे फॉर्म का फ़ोटो क्लिक कर दिया। फ़ोटो क्लिक होने के बाद सही करेंगे। सही करने पे देखो ये हमें प्रीव्यू दिखा रहा है। ये रहा हमारा प्रीव्यू। अब प्रीव्यू अगर ठीक है तो ओके है, नहीं ठीक लग रहा है तो इसे सेट कर लो। प्रीव्यू हमारा सही होने के बाद ऊपर हमने सही पे टिक कर दिया। यहाँ टिक करने के बाद हमारा ये अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद देखो यहाँ पर हमारा ये प्रीव्यू दिख रहा है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है, आप इस रेड क्रॉस से कैंसिल करके दोबारा फ़ोटो खींच सकते हैं। ओके है, ठीक है। आप दूसरा पेज भी करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। मतदाता की फ़ोटो, ये फिर हम फॉर्म लेंगे। फॉर्म पे हमारी जो ये फ़ोटो लगी हुई है, इस फ़ोटो की बात कर रहे हैं। इस फ़ोटो से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इस फ़ोटो के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्लिक करें, फ़ोटो अपलोड करें। इस पर क्लिक किया। अब ये कह रहा है फ्रंट कैमरे से फ़ोटो लें, बैक कैमरे से लें। तो फ्रंट से अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो नहीं आता है, बैक से लें अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो आएगा। हमने कर दिया बैक कैमरा। अब देखो फेस नॉट फाउंड, कैमरे को उठाते हैं और फ़ोटो के ऊपर ले जाते हैं। हमें इस फ़ोटो को इस बॉक्स के अंदर ही रखना है। देखो अभी दे रहा है फेस टू स्मॉल। मैं कहीं कुछ क्लिक नहीं करूँगा, कोई फ़ोटो कैप्चर नहीं करूँगा, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। देखो मुझे खाली चेहरे को इस बॉक्स के अंदर सेट करना है। आ गया अपने आप हो गया अपलोड। अभी अपलोड हो रहा है। फ़ोटो का प्रीव्यू ये दिख गया। फ़ोटो में कोई दिक्कत लग रही है, रेड क्रॉस से कैंसिल करो, दोबारा से अपलोड कर लो। फ़ोटो ओके है, कोई समस्या नहीं है तो जमा करें। हमने कर दिया जमा करें। फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। सबमिट हो गया तो हम कर देते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फिर से हमें वापस होम पेज पे पहुंचा देंगे। फिर से वही खोजे पे क्लिक करो कि अपना नंबर डालो या क्यूआर कोड से स्कैन करो और नेक्स्ट फॉर्म भरना शुरू करो। देखो इतना आसान है फॉर्म भरना, कोई दिक्कत नहीं।